हजरत उजैर अलैहिस्सलाम। इशाक इब्ने बिसर ने रिवायत किया, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम एक अक्लमंद और बुजुर्ग शख्स थे। एक दिन वो अपने खेत की तरफ गए। दोपहर के वक्त उन्होंने एक उजड़े हुए वीरान शहर में गर्मी महसूस की तो वहां रुक गए। तो वो अपने गधे से नीचे उतरे और अपनी टोकरी में रखे हुए अंजीर और अंगूर लेकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। फिर उन्होंने खाना खाया और बाद में वो उठकर उस शहर के बचे कुचे हिस्से को देखने के लिए आगे चले। वहां उन्हें सिर्फ हड्डियां दिखाई दी। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह इस शहर को मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। वो शक नहीं कर रहे थे खुदा के ऊपर, बल्कि हैरान हो रहे थे। और फिर अल्लाह पाक ने मलकुल मौत यानी कि एंजल ऑफ डेथ को भेजा और हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर लिया। वो 100 साल तक मरे रहे। 100 साल बाद जब बनी इजराइल के हालात बहुत ज्यादा बदल चुके थे तो अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता भेजा जो उनके दिल और आंखों को जिंदा करे ताकि वो महसूस करें और देखें कि कैसे अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। फरिश्ते ने पूछा, तुम कितनी देर से सो रहे थे? हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, एक दिन या उसका कुछ हिस्सा। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि उन्हें याद था कि वो दोपहर में सोए थे और अब भी दिन था। फिर फरिश्ते ने कहा, तुम 100 साल तक सोए रहे हो। फिर हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने अपना वही खाना खाया जो उन्होंने रखा था, यानी कि वो खाना बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था और उनका गधा भी जिंदा कर दिया गया। अल्लाह पाक ने फरमाया, और अपने गधे को देखो, हमने तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दिया। देखो इन हड्डियों को कैसे हम इन्हें जोड़ते हैं और उन पर गोश्त चढ़ा देते हैं। जब ये सब कुछ उनको साफ साफ दिखा दिया गया तो उन्होंने कहा, अब मुझे यकीन है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। फिर वो अपने गधे पर सवार होकर अपने घर की तरफ चले, लेकिन लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना, यहाँ तक कि उनके घर वालों ने भी उन्हें नहीं पहचाना सिवाय एक बूढ़ी नौकरानी के। उन्होंने उस बूढ़ी नौकरानी से पूछा, क्या ये उजैर का घर है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन लोगों को उजैर को भूले हुए बहुत वक्त हो चुका है। उन्होंने कहा, मैं ही उजैर हूँ। अल्लाह ने मेरी रूह कब्ज करी थी पूरे 100 साल के लिए और अब मुझे जिंदा किया है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, उजैर अलैहिस्सलाम जब दुआ करते थे तो अल्लाह उनकी दुआ को पूरी करता था। अगर तुम वाकई उजैर हो तो मेरे लिए दुआ करो कि मेरा अंधापन दूर हो जाए। और फिर उन्होंने उनके लिए दुआ करी कि अल्लाह पाक इनकी आंखें वापस कर दे और उनका हाथ पकड़ कर रखा और कहा, उठो अल्लाह के हुक्म से। वो बूढ़ी औरत उठ गई, चलने लगी और उसकी आंखें भी वापस आ गईं। अंधापन चला गया। उसने कहा, मैं गवाही देती हूँ कि तुम वाकई उजैर हो। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को तौरात मिलती है और उसे वो दोबारा लिखते हैं। वो बूढ़ी नौकरानी दौड़ते हुए इजराइल की एम्बेसी में गई। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के बेटे उस वक्त 118 साल की उम्र के थे और उनके बच्चों के बच्चे अब इस मजमे के सरदार बन चुके थे। उस बूढ़ी औरत ने सबको पुकारा और कहा, ये उजैर तुम्हारे पास वापस आए हैं। लोगों ने उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तुम्हारी वही पुरानी नौकरानी हूँ। उजैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मेरे लिए दुआ की है और देखो मैं फिर से ठीक हो गई हूँ, मैं चल रही हूँ और मुझे नजर भी आ रहा है। लोग उठकर हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को देखने लगे। उनका बेटा बोला, मेरे वालिद के दोनों कंधों के बीच में एक निशान था, एक काला तिल। फिर लोगों ने वो निशान देखा। फिर लोगों ने कहा, हम में से किसी को भी तौरात बिना देखे याद नहीं थी जब बख्ते नसर ने उसे जला दिया था। सिर्फ उजैर ही थे जिनको वो याद थी और उसकी एक ही कॉपी थी जो सरूखा ने बख्ते नसर के टाइम पर छुपा दी थी और सिर्फ उजैर अलैहिस्सलाम को उस जगह का पता था। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम लोगों को उस सीक्रेट जगह लेकर गए और तौरात का छुपी हुई कॉपी वहां से निकाली। उसके पेज बिल्कुल खराब हो चुके थे और किताब भी बिल्कुल टूट फूट चुकी थी। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने पेड़ के नीचे बैठकर बनी इजराइल के बच्चों से गिरे हुए तौरात को दोबारा लिखना शुरू किया उसी पुराने तरीके से। इसी वजह से यहूदियों ने ये
गलत फैसला लिया या ये गलत सोच रखी कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक 2 निशानियां आसमान से नाजिल हुई। उन्होंने तौरात को दोबारा लिखा और दूसरी कि उन्होंने बनी इजराइल के लिए जिहाद किया। ये भी कहा जाता है कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने तौरात को अंधेरों के एक इलाके में हजरत हिस्किल अलैहिस्सलाम के पास एक चिल्ले में लिखा था, जो कि एक उजड़ा हुआ गांव था। उसे सैराबाद कहा जाता है। इब्ने अब्बास ने फरमाया, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, और हमने तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दिया, यानी बनी इजराइल के लिए। क्यों क्या वो अपने बूढ़ों में बैठे हुए थे, जबकि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम एकदम जवान शकल में उनके बीच में थे। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।